नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं उसी कुमार तिवारी। आज जांगीड़ समाज अपने आराध्य भगवान विश्वकर्मा की जयंती मना रहा है और इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर नरसिंह भगवान का मंदिर जो कि पारिकबास में है, वहाँ पर हवन का कार्यक्रम है। हवन के बाद में भव्य शोभा यात्रा निकलेगी जो कि नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई जांगीड़ पहुँचेगी, जहाँ पर एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, एक प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें जांगीड़ समाज की उन प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा जिन्होंने जांगीड़ समाज का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाया है। ऐसी प्रतिभाएं जांगीड़ समाज में है। इसके बारे में मुझे अधिक बताने की आवश्यकता नहीं, जिसमें सबसे बड़ा नाम सुधांशु जांगीड़ का है, जो पूरी दुनिया में निश्चित रूप से सुजानगढ़ का और जांगीड़ समाज का गौरव बढ़ा रहा है। उसके अलावा अनेक शैक्षणिक खेल प्रतिभाओं का सम्मान आज जांगीड़ समाज विश्वकर्मा जयंती पर करेगा। आइए सबसे पहले सुबह सुबह नरसिंह भगवान के मंदिर में आयोजित हवन के दर्शन करते हैं और विश्व कल्याण के लिए हवन में आहुतियां देते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं मंदिर में हवन चल रहा है, हवन की पूर्णाहुति होने वाली है। हम आपको इस समय सुजानगढ़ में भगवान नरसिंह मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर विश्वकर्मा जी का मंदिर भी है। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है, जिनको निर्माण का देवता कहा जाता है। इस सृष्टि का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया। इस सृष्टि की एक एक चीज़ को विश्वकर्मा जी ने निर्मित किया और आज जांगीड़ समाज वही कार्य कर रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं इनको मशीन का देवता कहा जाता है, निर्माण का देवता कहा जाता है। और आप जानते हैं जांगीड़ समाज के द्वारा बहुत ही सुंदर भवनों का, बहुत ही सुंदर फर्नीचर का निर्माण किया जाता है और सुजानगढ़ का जांगीड़ समाज अपार श्रद्धा के साथ भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाता है। और ये आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर मंदिर यहाँ पर नरसिंह भगवान में विश्वकर्मा जी का है, जहाँ पर इस समय हवन चल रहा है। कुछ ही देर के बाद में दिव्य शोभा यात्रा निकलेगी। ये बहुत ही सुंदर पालकी है जो पिछले वर्ष मंगवाई गई थी। बहुत ही सुंदर है ये, और आज की शोभा यात्रा में ये शोभा बढ़ाएगी शोभा यात्रा की। जल झूलने एकादशी के दिन इस पालकी के हम दर्शन करते भी हैं। सभी को सापे बांधे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। आज भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती मनाई जा रही है। सुजानगढ़ में हर देवता के, हर भगवान के मंदिर हैं, लेकिन नरसिंह भगवान का सबसे सुंदर मंदिर पारिकबास में है। जांगीड़ समाज का मंदिर है, जहाँ से आज विश्वकर्मा भगवान की जयंती की शोभा यात्रा निकल रही है। भगवान नरसिंह जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, आप भागवत कथाएं सुनते हैं, जिसमें आप हमेशा श्रवण करते हैं कि किस तरह से हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से दुनिया को मुक्त कराने के लिए भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया था। किस तरह से खंभा फाड़कर भगवान निकले थे और हिरण्यकश्यप को वध करके उन्होंने भक्तों की रक्षा की थी, इस सृष्टि की रक्षा की थी। बहुत ही सुंदर और दिव्य ये मूर्ति आप भगवान विश्वकर्मा जी की देख रहे हैं। और आज नरसिंह भगवान के मंदिर से विश्वकर्मा जयंती की शोभा यात्रा निकलने वाली है। यज्ञ की पूर्णाहुति और आरती हो रही है। ध्यान किया जब प्रभु का, ध्यान किया जब प्रभु का, सकल सिद्धिया। ओम जय श्री विश्वकर्मा। रोगग्रस्त राधाने जब आश्रय लीना, प्रभु जब आश्रय लीना, संकट मोचन बल कर
सुजानगढ़ में आज जांगीड़ ब्राह्मण समाज के द्वारा भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती मनाई जा रही है। आप देख रहे हैं पूरा समाज कितना उत्साहित है, कितनी श्रद्धा है। सभी ने सुंदर पगड़ियां बनाई हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से कार्यक्रम शुरू होने वाला है। आपने देखा हवन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और अब शोभा यात्रा निकलने वाली है। और इस समय जांगीड़ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष और मंत्री दोनों हमारे साथ हैं। आप देख रहे हैं जनार्दन जी और गिरिराज जी सिलक मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से जांगीड़ समाज ने पिछले एक दशक में प्रगति की है, निश्चित रूप से हर सुजानगढ़ वासी को गर्व है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, या चाहे समाज सेवा का क्षेत्र हो, जांगीड़ समाज ने अपनी अहम भूमिका अदा की है। और धार्मिक क्षेत्र में तो कहना ही क्या है। आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं अध्यक्ष महोदय से बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहले आपको विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे, कितना सुंदर ढंग से आज का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है? धन्यवाद शिव जी। हर वर्ष की भांति इस बार भी हम ये जयंती पर्व बड़े धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। इस बार नई बात यह है कि पहली बार प्रदेश में 9 बच्चों ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा में 9 बच्चों का चयन हुआ है। इन सभी 9 बच्चों को सम्मानित करने का हमारा यहाँ कार्यक्रम था। लेकिन चूंकि आज ही के दिन प्रदेश में पाली में, बाड़मेर में, सूरतगढ़ में और सुजानगढ़ में 4 जगह सम्मान समारोह है। 4 बच्चे हमारे बाहर थे कहीं, तो 2 आरएस जो नए सेलेक्टेड हैं वो हमारे यहाँ आ रहे हैं और सुधांशु जांगीड़ है। और ये जो नई उभरती हुई प्रतिभाएं हैं, इनसे निश्चित रूप से हमारे यहाँ के बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा। ये हमने नया इस बार के कार्यक्रम में जोड़ा है। बाकी भव्य झांकियाँ, शोभा यात्रा, यहाँ की स्थानीय प्रतिभाओं का सम्मान, मेहंदी और चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं सबका सम्मान, सामूहिक भोज, ये हर वर्ष के भांति हम इस वर्ष कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जब से ये युवा मंच का हमारे यहाँ सुजानगढ़ में गठन हुआ है, तब से हमारी गतिविधियों में और भी 4 चांद लग गए हैं। क्योंकि हम तो इतना नहीं कर पाते जितना युवा मंच कर रहा है। निश्चित रूप से युवा मंच के सभी युवा साथी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मैं एक और रूप में आपका परिचय करना चाहूँगा, क्योंकि किसी भी पिता को अपने बेटे की सफलता पर गर्व होता है। हर पिता चाहता है कि उसका बेटा उससे बड़ा बने, और ये कर दिखाए हैं श्री जनार्दन जी जांगीड़ के पुत्र सुधांशु जांगीड़ ने, जिन्होंने यूथ आइकॉन बने हैं हमारे देश के, और फ्रांस की सीनेट को इन्होंने संबोधित किया है। ये पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। और आज सुधांशु जांगीड़ इस कार्यक्रम में शामिल भी हो रहे हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। कितना गर्व हो रहा है अपने बेटे पर, क्योंकि आज पूरा समाज उनका सम्मान कर रहा है। निश्चित रूप से शिव जी, ये बहुत ही गर्व की बात है हर पिता के लिए। मैं आपको बताऊं कि अभी 9 सितंबर को जब होटल ताज पैलेस में मैं और मेरा पूरा परिवार वहां था। 8 राज्यों के कृषि मंत्री वहां थे, 2 यूपी और हरियाणा के गवर्नर वहां थे, लगभग 25 सांसद वहाँ थे, राज्यसभा के उपसभापति वहाँ थे, कम से कम 15 देशों के राजदूत वहाँ थे, कम से कम 30 सीनियर आईएएस वहाँ थे। और जब सुधांशु का बैकग्राउंड से बोला जा रहा था बार बार, कम से कम 6 या 7 बार सुधांशु जांगीड़ जांगीड़ सुधांशु जांगीड़ जांगीड़ ऐसा बोला जा रहा था, तो मेरा सीना जो है वो गर्व से, हाँ, मैं बहुत ही उत्साहित था उस समय। और मैं तो ये कहूँगा कि ये सब जो है यहाँ के सुजानगढ़ की, हमारे समाज की और हम सब की देन है, हम सब के लिए गौरव का विषय है। बिल्कुल ये सही है, समाज का हमेशा योगदान रहता है। हाल ही में फ्रांस की सीनेट में उन्होंने संबोधित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिले, ये कितना गर्व का विषय है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, संसद में पहुंचना ही, संसद में जाना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ 4 मिनट तक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भाषण देना, और 18 पूरे दुनिया के 18 कैंडिडेट थे 13 देशों के, उसमें भारत से एकमात्र प्रतिनिधि था। अभी वाइब्रेंट गुजरात जो अहमदाबाद में हुआ, उसमें फ्रांस के पवेलियन में मोदी जी का 4 मिनट का शेड्यूल था, और उस 4 मिनट के शेड्यूल में मोदी जी ने 2.5 मिनट सुधांशु के साथ बिताए। और सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि उन्होंने बहुत गौरव से बात सुनी और 2 बातें उन्होंने कही, अच्छा कर रहे हो और बहुत जल्दी अच्छा कर रहे हो सुधांशु, और बहुत जल्दी मेरा कार्यालय तुमसे संपर्क करेगा। और बड़ी खुशी की बात है कि विदिन 3 डेज पीएम ऑफिस से यहाँ उसकी विजिलेंस रिपोर्टिंग आ गई थी। तो ये मेरे लिए तो बहुत ही गौरव का विषय है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। मैं आपको बता रहा हूँ, सुधांशु जी जांगीड़ के पिताजी जो कि बैंक अधिकारी है, जनार्दन जी जांगीड़, कितना गर्व अपने बेटे पर। आज पूरा समाज सुधांशु पे गर्व कर रहा है। अब मैं गिरिराज जी सिलक से बातचीत करना चाहूँगा, जो कि युवा मंत्री है समाज के। सबसे पहले आपको विश्वकर्मा भगवान की जयंती की शुभकामनाएं। आप क्या कहेंगे, कितना आज खुशी का माहौल है समाज में? सर, आज तो बहुत ही खुशी है, और हम हमेशा की तरह विश्वकर्मा जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, और दिनों दिन इसमें उल्लास में वृद्धि हो रही है। ये बड़ी खुशी की बात है, और सारे समाज का सहयोग है।
बिल्कुल बिल्कुल, पूरे समाज के सहयोग से ही ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में पूरा समाज एकत्रित होता है। समाज की सारे प्रतिष्ठान आज के दिन मंगल रहते हैं और सामाजिक एकता का सबसे अच्छा परिचय जांगीड़ समाज में देखने को मिलता है, क्योंकि समाज जब एक होता है तब हर त्यौहार मनाने का एक अलग आनंद होता है। आज आप देख रहे हैं सभी ने बहुत सुंदर पगड़ियाँ बांधी हैं और अपार श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं अपने आराध्य भगवान विश्वकर्मा जी के प्रति। आप देख रहे हैं समाज के सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और शोभा यात्रा के लिए सब सज धज कर तैयार हो चुके हैं। अपार श्रद्धा के साथ आज जांगीड़ समाज भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती मना रहा है। भगवान विश्वकर्मा जी रथ पर विराजमान हो रहे हैं और यहाँ पर घोड़ी का नृत्य हो रहा है। दिवस है। जांगीड़ समाज अपार श्रद्धा के साथ आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती मना रहे हैं और अब रथ पर मुख्य अतिथि गोवर्धन जी किंजा, जो कि लोटसर के गौरा के पूर्व सरपंच है, वो यहाँ पर विराजमान होने वाले, उनका सम्मान किया जाएगा और शेष सम्मान वो रथ में विराजेंगे और पूरी शोभा यात्रा में शामिल होंगे। निश्चित रूप से जांगीड़ समाज बहुत ही श्रद्धा के साथ आज विश्वकर्मा जी की जयंती मना रहा है और आप देख रहे हैं मुख्य अतिथि अब रथ में विराजमान हो रहे हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है और मुख्य अतिथि जी का सम्मान किया जा रहा है। तवरा के पूर्व सरपंच गोवर्धन जी किंजा, जो कि आज के विश्वकर्मा जयंती के मुख्य अतिथि हैं, उनका तिलकार्तन से सम्मान स्वागत किया जा रहा है। समाज के अध्यक्ष और मंत्री जी आते हैं,
शोभा यात्रा रवाना हो चुकी है। आगे आप देख रहे हैं सजे धजे ऊँट और घोड़ियाँ हैं। दोपहिया वाहनों पर आप देख रहे हैं जांगीर समाज के युवा। भगवान विश्वकर्मा जी का दरबार आप देख रहे हैं, सुंदर झांकी। भक्त जगह जगह पूजा करने के लिए खड़े हैं। सुजानगढ़ से विश्वकर्मा जयंती की शोभा यात्रा आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं जांगीर समाज की विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में। आप देख रहे हैं पूरा समाज शोभा यात्रा में भाग ले रहा है।
जांगीड़ समाज के उपमंत्री बाबूलाल जी जागीर भी आप देख रहे हैं। नागर मंत्री ऑस्ट्रेलिया के साथ आप देख रहे हैं। शोभा यात्रा गांधी चौक पहुंच चुकी है। विश्वकर्मा जयंती की शोभा यात्रा आप सुजानगढ़ से देख रहे हैं। देख रहे हैं परंपरागत झांकी है जो कार्य जांगीड़ समाज करता है।
विश्वकर्मा जयंती की शोभा यात्रा आप देख रहे हैं। जांगीर समाज के द्वारा आज भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती मनाई जा रही है। स्टेशन रोड का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं इस समय शोभा यात्रा चल रही है। पूरा जांगीर समाज कार्यक्रम में भाग ले रहा है और बहुत ही सुंदर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सुंदर झांकियां सजी है और समाज के व्यक्ति ने पगड़ी बांध रखी है और अपार श्रद्धा के साथ शोभा यात्रा स्टेशन रोड से निकल रही है। यहाँ पर भगवान को प्रसाद चढ़ाया जा रहा है लड्डुओं का। आप देख रहे हैं विश्वकर्मा जी को लड्डुओं का भोग लगाया जा रहा है। जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत हो रहा है। जांगीर समाज के नहीं, पूरे सुजानगढ़ के, पूरे राजस्थान के गौरव सुधांशु जांगीर को आप देख रहे हैं। आज आपका विशेष सम्मान होने वाला है। हमारे देश के यूथ आइकॉन जिन्होंने हाल ही में फ्रांस की सीनेट को संबोधित किया, ऐसे युवा सुजानगढ़ के जांगीर समाज के गौरव सिंह जी ने व्यवस्था संभाली। स्टेशन रोड का दृश्य आप देख रहे हैं। स्टेशन रोड का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ शोभा यात्रा पहुंच चुकी है। विश्वकर्मा जयंती की शोभा यात्रा आप देख रहे हैं, जांगीर समाज के द्वारा निकाली गई है। समाज के लोगों के द्वारा जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं शोभा यात्रा के स्वागत के लिए। सुजानगढ़ में आज जांगीर समाज के द्वारा भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती मनाई जा रही है। जांगीर समाज जगह जगह भगवान का स्वागत सम्मान कर रहा है, भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है और जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं। आप देख रहे हैं स्टेशन रोड में वेंकटेश्वर मंदिर के बिल्कुल सामने एक बहुत ही सुंदर तोरण द्वार आरके डेकोरेटर्स के द्वारा लगाया गया है और कुछ ही देर में शोभा यात्रा जांगीर भवन पहुंचेगी, जहां पर एक प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। आपने देखा नरसिंह भगवान के मंदिर से शोभा यात्रा रवाना हुई, गांधी चौक घंटाघर स्टेशन रोड होते हुए ये शोभा यात्रा जांगीर ब्राह्मण समाज के भवन में पहुंचेगी। शोभा यात्रा वेंकटेश्वर मंदिर के पास पहुंचने वाली है स्टेशन रोड पर। आप देख रहे हैं समाज के द्वारा अनेक जगह बैनर लगाए गए हैं, तोरण द्वार बनाए गए हैं। जांगीर समाज के मंत्री के द्वारा ये आज तोरण द्वार लगाया गया है ग्रामीण समाज। आज जांगीर समाज में अपार उत्साह है विश्वकर्मा जी की जयंती को लेकर। यहाँ पर आप देख रहे हैं युवाओं के द्वारा पुष्प वर्षा और पूजा की तैयारी हो रही है स्टेशन रोड पर, कनोई बिल्डिंग के सामने। जगह जगह विश्वकर्मा जी महाराज की पूजा अर्चना समाज के लोग कर रहे हैं।
वेंकटेश्वर मंदिर के सामने का दृश्य आप देख रहे हैं। सुजानगढ़ के वेंकटेश्वर मंदिर के सामने का दृश्य आप देख रहे हैं। जांगीर समाज के द्वारा भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती मनाई जा रही है। आप देख रहे हैं तमाम युवा यहाँ पर झूम झूम कर नाच रहे हैं। श्रद्धा और भक्ति देखते ही बन रही है और जगह जगह आप देख रहे हैं विश्वकर्मा जी की मूर्ति पर, उनकी तस्वीर पर पुष्प वर्षा की जा रही है, उनकी आरती उतारी जा रही है और झूम झूम के नाच कर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की जा रही है। जब तक शौर्य चांद रहेगा, विश्वकर्मा जी का नाम रहेगा। विश्वकर्मा जी भगवान के जय, विश्वकर्मा जी भगवान के जय। देख रहे हैं भगवान की पूजा हो रही है, प्रसाद चढ़ाया जा रहा है रामाकृष्ण जी की जांगीर के द्वारा। विश्वकर्मा जी जयंती विश्वकर्मा जी जयंती शोभा यात्रा विश्वकर्मा भवन पहुंच रही है।
जांगीड़ समाज निश्चित रूप से एक ऐसा प्रबुद्ध समाज है जिसका योगदान सुजानगढ़ में हमेशा रहा है, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक, सामाजिक, किसी भी क्षेत्र में हो। और अब अगर हम वर्तमान में बात करें तो सुजानगढ़ का गौरव बढ़ाने वाले सब जानते हैं सुधांशु जांगीड़, जिन्होंने पूरे दुनिया में सुजानगढ़ का गौरव बढ़ाया है। लेकिन अगर समाज के विकास की बात करें तो जांगीड़ समाज का एक छोटा सा भवन था जिसके बगल में एक बहुत भव्य भवन चुका है, और इस भवन में आज एक और विशाल हॉल का उद्घाटन होने वाला है। पिछले वर्ष भी एक भव्य हॉल का उद्घाटन हुआ था और आज भी एक और जो प्रथम मंजिल पर भवन बना है उसका उद्घाटन आज विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। बहुत सारे भामाशाहों के सहयोग से इस हॉल और इन कमरों का निर्माण किया गया है। विशाल हॉल जिसका आज उद्घाटन हो रहा है। 4 कमरे हैं जिनका अलग अलग परिवारों के द्वारा निर्माण करवाए गए हैं। इस हॉल का निर्माण तेजाराम जी जांगीड़ फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट तेजाराम जी गोठीवाल के द्वारा करवाए गए हैं और नवनिर्मित 4 कमरों और इस हॉल का उद्घाटन अब करवाया जा रहा है। के नाम जगदीश प्रसाद जी शीलक का सम्मान किया गया है। रुक्मणी देवी जी का सबसे महान भामाशाह रुक्मणी देवी जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान पिछले वर्ष भी रहा था। फीता काटकर 4 कमरों और हॉल का उद्घाटन करवाया जा रहा है रुक्मणी देवी जी के कर कमलों से। और 4 कमरों और हॉल का उद्घाटन किया गया है। रुक्मणी देवी जी का सम्मान अध्यक्ष गोवर्धन जी जनार्दन जी कर रहे हैं और सभी हॉल में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही विशाल हॉल और 4 कमरों का निर्माण हुआ है और उद्घाटन के बाद आप देख रहे हैं सभी प्रवेश कर रहे हैं इसमें। जांगीड़ समाज लगातार विकास कर रहा है। अब प्रतिभा सम्मान समारोह शुरू हो रहा है और ये स्मृति चिन्ह आप देख रहे हैं और सबसे बड़ी प्रतिभा श्री सुधांशु जांगीड़ के रूप में है। इसके अलावा तमाम अतिथियों का, मेहमानों का सम्मान होगा स्मृति चिन्ह देकर। भामाशाहों का सम्मान होगा जिन्होंने समाज के भवन में निर्माण करवाए हैं। अतिथिगण मंचास्त हो रहे हैं। श्री जनार्दन जी पवार के सुपुत्र श्री सुधांशु जांगीड़, श्रीमान आशीष जी शर्मा जो तमाम अतिथि मंचास्त हो चुके हैं। हमारे समाज के आशीष जी पहुंचे, जयप्रकाश जी शर्मा। विश्वकर्मा जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। दीप प्रज्वलित किया जा रहा है और विश्वकर्मा जयंती प्रतिभा सम्मान समारोह शुरू होने वाला है। ये दीप समाज की जागृति का है, समाज के उत्थान का है, समाज के विकास का जो सतत प्रज्वलित रहता है और आज भी प्रज्वलित किया जा रहा है। मुख्य अतिथि जगदीश प्रसाद जी शीलक का सम्मान समाज के अध्यक्ष जनार्दन जी जांगीड़ कर रहे हैं। पुष्पहार, साफा और शॉल से अतिथियों का सम्मान सत्कार किया जा रहा है। विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह के अतिथियों का सम्मान किया जा रहा है। और अब स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। गोवर्धन जी का सम्मान गिरधारी जी शीलक कर रहे हैं, जो कि मंत्री हैं जांगीड़ ब्राह्मण सेवा समिति के। गोवर्धन जी जो कि शोभा यात्रा के मुख्य अतिथि और इस कार्यक्रम के भी अतिथि हैं। गिरधारी जी शीलक सम्मान कर रहे हैं। आसाराम जी का सम्मान किया जा रहा है, जो कि एक्शन है विद्युत विभाग में। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में आपका सम्मान किया जा रहा है।
किशोरी लाल जी का सम्मान किया गया है। अब किशोरी लाल जी का सम्मान किया जा रहा है। बड़ौदा ग्रामीण बैंक में आप मैनेजर हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि किशोरी लाल जी का सम्मान किया जा रहा है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सत्यनारायण जी का सम्मान किया जा रहा है। प्रकाश जी सम्मान कर रहे हैं। रुक्मणी देवी जी का सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर नीलम जहांगीर जी सम्मान कर रही हैं। जगदीश प्रसाद जी का पुनः सम्मान किया जा रहा है। खजाने जी सम्मान कर रहे हैं। पूनम चंद जी का सम्मान किया जा रहा है। इस हॉल के ऊपर जो हॉल बना गया, इस हॉल के ऊपर एक कमरे का निर्माण, उस हॉल का पूरा निर्माण इन्होंने करवाया। हॉल का निर्माण, इस हॉल के ऊपर जो है उसका निर्माण करवाया गया है। अब श्रीमान जुंजार जी गोटड़ीवाल का स्वागत करेंगे। बाबूलाल जी आश्रय, श्रीमान जुंजार जी आगे हरिप्रसाद जी की जगह बैठे हैं। स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। हरि प्रसाद जी के प्रतिनिधि के रूप में जुंजार जी का सम्मान किया जा रहा है। ये बमासा है जिन्होंने कमरों का निर्माण करवाए हैं। बमासा के रूप में निगम जी पवार का सम्मान किया जा रहा है। अब श्रीमती शांति देवी दमनीवाल जी का स्वागत करेंगे। हमारे समाज को भेंट किया है तो शांति देवी जी का सम्मान किया जा रहा है। आप भी बमासा है जिन्होंने कमरे का निर्माण करवाया है। कार्यक्रम की सबसे बड़ी प्रतिभा का सम्मान किया जा रहा है सुधांशु जहांगीर का। जनवरी में हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद में मुलाकात की है। यह हमारे समाज का हीरो नहीं बल्कि कोई तो हीरो है। और इन्होंने फिलहाल में भी छोटी सी उम्र में 32 देशों की यात्रा कर ली है। अभी 32 देशों की यात्रा। सुधांशु जहांगीर का सम्मान डॉक्टर सत्यनारायण जी कर रहे हैं, जिनको यूथ आइकॉन अवार्ड मिल चुका है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिल चुका है। आप फ्रांस की कंपनी में CEO हैं, 32 देशों की यात्रा कर चुके हैं। हाल ही में फ्रांस की सीनेट को इन्होंने संबोधित किया है और प्रधानमंत्री जी ने इनके प्रतिभा का सम्मान किया है। ऐसे सुजानगढ़ के युवा सुधांशु जहांगीर का सम्मान करके निश्चित रूप से जहांगीर ब्राह्मण सेवा समिति अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। कार्यक्रम की सबसे बड़ी प्रतिभा का सम्मान किया जा रहा है डॉक्टर सत्यनारायण जी जहांगीर के द्वारा। और जयप्रकाश जी का सम्मान किया जा रहा है, जो कि RS हैं जहांगीर समाज के। डेगाना से पधारे जयप्रकाश जी का सम्मान किया जा रहा है, जो कि RS बने हैं। बहुत गर्मजोशी के साथ आप देख रहे हैं जयप्रकाश जी का सम्मान किया जा रहा है। राकेश सम्मान कर रहे हैं। युवा मंच के अध्यक्ष राकेश सम्मान कर रहे हैं। मुख्य अतिथि महोदय, तंवरा के पूर्व सरपंच मेरे पूजनीय श्रीमान गोवर्धन लाल जी किंजा, डॉक्टर साहब किशोरी लाल जी, जयप्रकाश जी और सम्मानित मंच, मैं आप सभी को विश्वकर्मा भगवान की इस पावन जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं मेरे प्रतिवेदन का वाचन करता हूं। सम्माननीय बंधुवर,
को हार्दिक शुभकामनाएं। आगामी वर्ष आपके परिवार, कारोबार एवं स्वास्थ्य आदि हर दृष्टिकोण से श्रेष्ठ हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। गत वर्ष कार्यकारिणी की 9 बैठकों का आयोजन हुआ, किंतु सदस्यों की अल्प उपस्थिति चिंता का विषय रहा। यद्यपि युवा मंच की भागीदारी सराहनीय रही। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। गत वर्ष समाज के 5 भामाशाहों के सहयोग से एक हॉल एवं 4 कमरों का निर्माण हुआ है, जिसके लिए मैं समस्त कार्यकारिणी की ओर से 5 दानदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। निर्माण यद्यपि अंतिम चरण में समय अभाव के कारण जयंती तक पूर्ण नहीं हो सका, किंतु कार्य जारी है एवं शीघ्र ही पूर्ण करवा दिया जाएगा। मेरी कोशिश नवनिर्मित हॉल एवं कमरों को वातानुकूलित एवं सुसज्जित करवाने की है। इस निर्माण के दानदाता निम्नानुसार हैं। श्रीमान तेजाराम जी गोठड़ीवाड़, जिन्होंने प्रथम तल पर हॉल का संपूर्ण निर्माण करवाकर समाज को बहुत बड़ा योगदान दिया है, और इनका योगदान आज कोई नया नहीं है। इन्होंने पास में ही ये जो हमारा नया जांगीड़ समाज भवन है, वो इन्हीं की देन है। श्रीमान जगदीश प्रसाद जी शीलक प्रथम तल पर एक कमरे का निर्माण करवाकर इन्होंने समाज को भेंट किया है। श्रीमती शांति देवी दम्मीवाड़ एवं डॉक्टर सत्यनारायण दम्मीवाड़ प्रथम तल पर कमरे का निर्माण करवाकर इन्होंने समाज को भेंट किया है। श्रीमान हरिशंकर जी गोठड़ीवाड़, इन्होंने ऊपर प्रथम तल पर एक कमरा बनवाकर हमारे समाज को भेंट किया है। श्रीमान जनार्दन जी पंवार एवं निगम कुमार जी पंवार, इन्होंने भी एक कमरा हमारे समाज को बनाकर बहुत बड़ा योगदान दिया है। आपको यह बता दूं, जगदीश प्रसाद जी शीलक, डॉक्टर सत्यनारायण जी और जनार्दन जी पंवार ने पास वाले भवन में भी एक एक कमरे देके समाज को बहुत बड़ा योगदान दिया है। प्रदेश से पहली बार 9 बच्चों का राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है। यह हम आप सब के लिए गौरव का विषय है। स्थानीय स्तर पर भी हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे सुधांशु जांगीड़ का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होना, दक्ष जांगीड़ जो कि डॉक्टर सत्यनारायण जी के सुपुत्र हैं का MBBS हेतु चयन, अविनाश जांगीड़ का सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर हेतु चयन आदि आदि। मैं इस पावन बेला पर इन सभी प्रतिभाओं को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। ऐसी और भी प्रतिभाओं की जानकारी आप समय समय पर कार्यकारिणी को देते रहें, ताकि उनका यथोचित सम्मान हो सके। आज के इस भव्य आयोजन में खर्चा बहुत हुआ है। समाज साल में एक बार आपसे उम्मीद करता है, अतः आप सभी से मेरा निवेदन है कि जयंती की इस पावन बेला पर दिल खोलकर चंदा देवें, ताकि आगामी कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हो सके। वर्तमान कार्यकारिणी को 2 वर्ष हो गए हैं। कृपया इस बात को विशेष ध्यान से सुने। यह बात मुख्य बात है, और इसमें हमारे समाज में बहुत योग्य व्यक्ति हैं जो आगे आके समाज की सेवा कर सकते हैं। इसलिए मेरी यह विनती आप विशेष ध्यान लगा के सुने। वर्तमान कार्यकारिणी को 2 वर्ष हो गए हैं। इस दौरान मैंने अपनी टीम के साथ आपके सहयोग से अच्छा कार्य करने का प्रयास किया है, जिसमें आप सबके सहयोग हेतु मैं आपका आभारी हूँ।
नई कार्यकारिणी का गठन आगामी अमावस्या दिनांक 26/2/2017 रविवार को साय 4 बजे इसी भवन में किया जाएगा, जिसमें आप सभी की उपस्थिति आवश्यक है और आवश्यक ही नहीं अति आवश्यक है। इस बात को आपको मैं दोबारा बोलता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है और चुनाव में विजेता हिमानी रही है, जिनको पुरस्कृत किया जा रहा है। मोमेंटो मेडल, प्रशस्ति पत्र और नगद राशि देकर हिमानी को सम्मानित किया जा रहा है। चंद्र प्रकाश जी सम्मानित कर रहे हैं। दिव्या दूसरे स्थान पर रही हैं वरिष्ठ वर्ग मेहंदी प्रतियोगिता में। तीसरे स्थान पर रही कृष्णा का सम्मान किया जा रहा है। सरिता का पुरस्कार उनके पिताजी प्राप्त कर रहे हैं। जल्दी कीजिए, कार्यक्रम को सुचारू रूप से चालू रखना है क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। सुनीता का पुरस्कार उनके परिजनों को प्रदान किया जा रहा है। जांगीर समाज की सुजानगढ़ जांगीर समाज की कार्य समिति, यहाँ पे उपस्थित सभी समाज के बुजुर्ग, आप सबको मेरा प्रणाम और मेरे सभी भाई को मेरा नमस्कार। मुझे अपने जीवन में कई मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच साझा करने का मौका मिला है। पर मैं आज बताना चाहूँगा कि समाज और मेरा जो गृह नगर है सुजानगढ़, यहाँ पर पहली बार मैं मंच पर उपस्थित हुआ हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर वालों के बीच में हूँ, जो आप ही लोगों के बीच, जैसे विद्या प्रकाश भैया को भी देख रहा था, आप लोगों के बीच में रह के मैं बड़ा हुआ हूँ, आपकी गोदियों में खेल के बड़ा हुआ हूँ। तो हृदय गदगद हो चुका है, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मुझे अभी भी याद है सन 1999 में आप लोगों ने, जब मेरे 10वीं में शायद 83% थे, तब सुजानगढ़ जांगीर समाज ने मुझे प्रतिभा सम्मान समारोह से नवाजा था। आपके सबसे पहले जांगीर समाज, हमारा जो जांगीर समाज है सुजानगढ़ का, उनका मैं तहे दिल से आभारी हूँ, क्योंकि आज से 18 साल पहले उन्होंने जो जड़ें लगाई थी, वो जड़ें आज बढ़ चुकी हैं और ये ट्रेन का रूप ले रही हैं। कई बार आप लोगों ने पिछले 1 साल से सुना होगा कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जो कि होटल ताज पैलेस में डॉक्टर स्वामीनाथन की अध्यक्षता में मुझे यूथ लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया था, जहाँ पर लगभग 8 देशों के कृषि मंत्री, 8 राज्यों के कृषि मंत्री, रतन टाटा, राज्यसभा के उप सभापति, 2 स्टेट के गवर्नर, कम से कम 25 से 30 सीनियर IAS और काफ़ी सारे डिप्लोमेट्स उपस्थित थे। इसके अलावा मुझे यूथ आइकन अवार्ड मिला था और फ्रेंच एम्बेसी ने मुझे सम्मानित किया था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो परिवार के सदस्य के साथ अगर मैं अपनी कार्य को नहीं शेयर करूँगा तो किसके साथ शेयर करूँगा। और मैं अपने हृदय से बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मुझे फॉर्मेलिटी की ज़रूरत है। तो फॉर्मेलिटी करने के लिए तो सुजानगढ़ से बाहर दिल्ली और विदेश में काफ़ी जगह हैं। तो 2010 में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि हम यहाँ पे सुजानगढ़ में 1991 में आए थे। हम रहने वाले सिरोही के हैं, एक साधारण परिवार से। मेरे पिताजी जनार्दन जांगीर और चाचा जी निगम जी जो बैठे हैं, हम बहुत ही साधारण परिवार से हैं, बहुत ही अति निम्न वर्ग के परिवार से आए हुए हैं। तो इन सब का संस्कार था, आपका आशीर्वाद था, पर ये मेरे पिताजी और चाचा जी और मेरे दादाजी का संस्कार था, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया है
जो अपने विचार व्यक्त कर पाऊँ। तो क्योंकि मैं बात कर रहा था कि अवार्ड और ये सब चीज़ें मुझे मिली हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। सन 2010 में जब मैंने हमारी कंपनी एक्सेल जो फ्रांस के लगभग 30,000 करोड़ का ग्रुप है, जब मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट किया तो मैं अकेला चपरासी था, मैं सब कुछ था, अकेला मैं 2 सूटकेस के साथ आया था। पिछले 7 साल में हमने यहाँ पर कुछ ऐसी जो एक फसल होती है जिसको बार्ले इंग्लिश में बोलते हैं, जो कि कुछ ऐसी वैरायटीज निकाली हैं जिससे किसान की लगभग 30 से 35% उपज बढ़ जाएगी। मैंने कंपनी और मेरे प्रयासों की वजह से लाभान्वित होंगे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि उस टाइम में सुधांशु के साथ जागीर भी लगेगा कि सुधांशु जागीर के कार्य की वजह से आज 10 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। तो मुझे जागीर समाज का होने से गर्व है। इसके अलावा ये तो मेरा टेक्निकल साइड में जो काम कर रहा हूँ, और मैंने लगभग मैं साथ में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि भारत सरकार की डॉक्टर हर्षवर्धन जी जिसके मंत्री हैं, मैं वहाँ पे R&D एडवाइज़र भी हूँ। मतलब भारत सरकार को मैं पॉलिसी एडवाइस कर रहा हूँ कि भारत सरकार किस तरीके से काम करे। तो इसमें आगे दोबारा मैं जड़ों में जाना चाहूँगा, क्योंकि R&D अनुसंधान और भगवान विश्वकर्मा जी दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक कहलाते हैं। और क्योंकि उनके संतान होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं मुझे पढ़ने से नहीं आई हैं, मेरे अंदर ही जो दिमाग को और जो जड़ें हैं उन्होंने मुझे इस तरीके से डायरेक्ट किया कि मैं भारत सरकार को एडवाइस कर पाऊँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया में हम विश्वकर्मा जी के वंशज हैं, हमारे से बढ़िया कोई भी स्किल इंसान नहीं है। तो इस चीज़ में मुझे गर्व महसूस होता है। इस चीज़ पे मैं भारत सरकार को एडवाइस कर रहा हूँ। तीसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी वर्तमान शिक्षा जो स्कूली शिक्षा यहीं से हुई है, क्योंकि मेरे यहाँ काफ़ी सारे युवा साथी भी हैं। और जब मैंने विश्वकर्मा युवा मंच को देखा तो उनको मैं कुछ कहना चाहूँगा कि मेरी शिक्षा आदर्श विद्या मंदिर ओसवाल स्कूल और जादोदय जैसे सरकारी विद्यालय में हुई है। मैंने कक्षा 6 से अंग्रेजी का अध्ययन स्टार्ट किया था। मतलब क्या है कि हम छोटी जगह से हैं, या हम जागीर समाज से हैं, या हम सुजानगढ़ से हैं, तो हमें ये 1% महसूस करने की ज़रूरत नहीं कि हम छोटी जगह से स्टार्ट करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं एक आपको बताना चाहूँगा कि आज मुझे फ्रेंच भाषा भी आती है, इंग्लिश भाषा भी आती है। मैं अभी एक नोवेल भी लिख रहा हूँ अंग्रेजी भाषा के अंदर, जो आने वाले समय में 1 साल में प्रकाशित होने वाला है। तो आपको 1% भी ये महसूस करने की ज़रूरत नहीं कि हम छोटी जगह से हैं या हम हिंदी माध्यम से हैं। बस ज़रूरत है कर्मण्येवाधिकारस्ते कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करते रहिए। जैसे अभी हमारा सबसे अच्छा उदाहरण मैं अभी जो RS में सेलेक्ट हुए हैं, जो 43 साल के एज के हैं, मतलब प्रयास करते रहिए। अभी उनसे रूबरू हो रहा था। तो कोई भी सीखने की उम्र नहीं होती, चाहे 30 साल के हो चाहे 45 साल के हो, सीखने के लिए हमें हमेशा युवा बनने की ज़रूरत है। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा क्योंकि लंच का समय हो रहा है। और इसी के साथ मैं दोबारा समाज के लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके स्नेह की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। और कार्यकारिणी को मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि जब 1999 में मैंने जयंती देखी थी और आज की जयंती देख रहा हूँ, तो ऐसे गर्व महसूस होता है कि 1 किलोमीटर लगभग 600 मीटर से 1 किलोमीटर लंबा हमारा जुलूस निकला। भगवान विश्वकर्मा जी की शांति निकली, मतलब भगवान विश्वकर्मा जी हमारी लीडरशिप लीडर थे। और समाज में महिलाएं भी हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो डेवलप कर रहा है समाज को महिलाएं करके रहेंगी, क्योंकि एक परिवार को नहीं 2 परिवार को जोड़ती हैं। तो कार्य समिति अभिनंदन की पात्र है।
और इसी के साथ शब्दों को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कनिष्ठ वर्ग में मेहंदी प्रतियोगिता विजेता एकता को सम्मानित किया जा रहा है। मेहंदी में दूसरा नंबर आया है विभा। कोमल को सम्मानित किया जा रहा है, दूसरे स्थान पर रही है मेहंदी प्रतियोगिता कनिष्ठ वर्ग। तीसरा स्थान विभा ने प्राप्त किया है, उनके दादाजी को पुरस्कार दिया जा रहा है। मेहंदी प्रतियोगिता की जजेज का सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर नीलम जी सम्मानित कर रही है जजेज को। श्रीमान आशीष जी शर्मा तो कृपया मंच पर पधारे। आशीष जी शर्मा। मेहंदी प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता की जजेज का सम्मान हो रहा है। जय हो। एक बार जरूर से बोले विश्वकर्मा भगवान की जय हो। समारोह के मुख्य अतिथि श्री जनार्दन जी और श्री गजानन जी, मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय, इनका भी इस कार्यक्रम में और इनका नाम लेते हुए विश्वकर्मा भगवान की नाम से कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अब मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। मुख्य रूप से मेरा टारगेट रहेगा कि युवा लड़के जो है ना, युवा लड़के बहुत कम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो मैं कहना चाहता हूँ युवा लड़कों को, क्योंकि मैं एजुकेशन से फील्ड से हूँ और आगे भी इसी फील्ड से रहूँगा, तो मैं युवा लड़कों का टारगेट कहते हुए कहना चाहता हूँ कि समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। केवल ज़रूरत है तो हमें केवल ज़रूरत है उनको थोड़ा सा बूस्टअप करने की, थोड़ा सा गाइडेंस देने की उनको ज़रूरत है। समाज की प्रतिभाएं अपने आप सामने आ जाएगी। उनके अंदर लगन है, उनके अंदर प्रतिभा है, वो अपने आप विकसित कर लेंगी। आपको गार्जियंस बैठे तो गार्जियंस को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को उनके फील्ड में, उनको फील्ड में आगे आने दें और उनको सहयोग दें, उनको गाइडेंस दें थोड़ा सा। उसके बाद बच्चे अपने आप आते रहेंगे आगे। जैसा कि सुधांशु जी और ये दक्ष जहांगीर अपने यहाँ से बहुत ही प्रतिभाशाली लड़के हैं, मुझे और आप सभी समाज को उनके ऊपर गर्व होना चाहिए। तो मैं ऐसे ही सभी गार्जियंस और बच्चों को कहना चाहता हूँ, और विशेष रूप से मेरे सामने बैठी हुई ये महिला है, मातृशक्ति है, इनको मैं कहना चाहता हूँ। और कुछ एक लड़कियाँ, युवा लड़कियाँ जो कॉलेज में जाने वाली लड़कियाँ, इनको मैं संबोधित करने में ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो RS 2013 की जो परीक्षा हुई और अभी जो रिजल्ट आया इसका, इसमें जो टॉपर रही है अपने राजस्थान में 2013 की जो परीक्षा में टॉपर रही है, उस लड़की का नाम देवयानी जांगीड़ है। अपने पूरे राजस्थान में टॉपर रहने वाली लड़की अपने जांगीड़ समाज की है। देवयानी जांगीड़ अपने लोकल ही है, यही डीडवाना सीकर के आसपास की रहने वाली है। तो आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। महिलाएं भी इस फील्ड में अपने बेटियों को थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, और गार्जियंस जितने भी बैठे हैं उनको भी मैं यही सलाह दूंगा कि अपने बच्चों को थोड़ा सा एजुकेशन के फील्ड में ज़रूर आगे बढ़ाएं। हमारा समाज विकसित होगा, हमारा देश विकसित होगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम में अब मैं उन व्यक्तियों का नाम बोलना चाहूँगा जिन्होंने हमारे समाज को, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 3 लाख रुपए तो हम कलेक्शन कर चुके हैं, उनमें है 21,000 रुपये श्रीमान गोवर्धन जी किंजा, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत टोरा। 21,000 रुपये हरिप्रसाद भवनलाल जी सिलर। 21,000 रुपये तेजाराम जी गोठड़ीवाल। तालियों की कंजूसी नहीं रखे, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया जाए। 11,000 रुपये श्री कान्हाराम जी सीकर राजना वाले। 11,000 रुपये विलास जी गिरधारी जी सीकर। 11,000 रुपये हीराराम जी कालूराम जी सीलर। 11,000 रुपये जनार्दन जी निगम कुमार जी पवार। 11,000 रुपये चैनरूप सदोम स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण जी जांगीर कौरा। 11,000 रुपये बाबूलाल जी आसलिया, पिताजी का नाम विद्या प्रकाश जी आसलिया। 11,000 रुपये मांगीलाल जी कालोंडिया। अमरसन जी धामू मार्केट डेकोरेशन वाले। 11,000 रुपये कुंदनमल जी झिंकावा। 11,000 रुपये बाबूलाल जी हीरालाल जी गोपी किशन जी जायलवा। 11,000 रुपये नानूराम जी बोदलिया। 11,000 रुपये विश्वकर्मा मिष्ठान भंडार, जो भीमसर वाले आकर हमारे यहाँ सुजानगढ़ को मिठाइयाँ खिलाने में आप भी खा रहे हैं, हम हमारे को भी खिला के मजे लूट रहे हैं। 11,000 रुपये नागरमल जी आसलिया। 11,000 रुपये गुजरात जी हरिशंकर जी गोठड़ीवा। 11,000 रुपये गोविंद
11,000 रुपये हीनाचंद जी, ताराचंद जी, सुभाष जी सीलर, 11,000 रुपये ओम प्रकाश जी तमीवार, 11,000 रुपये गुप्तदार, 11,000 रुपये श्रीमान गजानंद जी पोजलिया, 11,000 रुपये रामसुख जी दाइमा जयपुर वाले। तालियों से इनका स्वागत किया जाए। हाँ, ये रामस्वरूप जी दाइमा के पुत्रगण हैं जो 11,000 5100 रुपये श्री कालूराम जी का सम्मान किया जा रहा है। बहुत सुंदर झांकियाँ आपने बनाई है शोभा यात्रा में विश्वकर्मा जी की, राधे कृष्ण की, क्योंकि पात्रों का सम्मान किया जा रहा है जो विभिन्न रूपों में आए हैं। रमेश कुमार जी बोलिया, मुकेश जी बोलिया की तरफ से चित्रकला प्रतियोगिता में वरिष्ठ वर्ग में कृतिका प्रस्तुत रही है, उनके पिताजी सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। प्रतियोगिता में भव्या दूसरे स्थान पर रही है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। तीसरे स्थान पे लीला रही है चित्रकला प्रतियोगिता में, उनको सम्मानित किया। वरिष्ठ वर्ग में कुसुम प्रथम रही है चित्रकला प्रतियोगिता में, कुसुम को सम्मानित किया जा रहा है। 1100 रुपये श्रीमान किशोर जी आसनिया की तरफ से, 1100 रुपये श्रीमान मौला जी आसनिया की तरफ से। कनिष्ठ वर्ग में गुंजन दूसरे स्थान पर रही है। सभी को मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र, नगद राशि देकर सम्मानित किया जा रहा है। मनीष दूसरे स्थान, तीसरे स्थान पर रहे हैं। तीसरे स्थान पर रही बालिका का सम्मान किया जा रहा है। जहांगीर ब्राह्मण समाज भवन का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है। इसमें आप देख रहे हैं इस विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उनके विजेताओं का सम्मान किया जा रहा है। अब यहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह होगा जिसमें समाज की शैक्षणिक और खेल प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं जो जहांगीर ब्राह्मण सभा है इसकी जो कार्यकारिणी है उसको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया। आज जो शोभा यात्रा निकाली आपने सुजानगढ़ में ये एक जगह बना ली कि कोई जहांगीर समाज की जो विश्वकर्मा जयंती को किस रूप में मनाया जाता है, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और ये अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि इस प्रकार के कार्यक्रम से कितनी प्रेरणा मिलती है वो सब लोग जानते हैं। दूसरी बात ये है कि आपने इस कार्यक्रम में जो प्रतिभाओं का सम्मान किया, ये आने वाली पीढ़ी, इनके समकक्ष जो बच्चे हैं उनको एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ कामयाबी हासिल करें। सुधांशु जहांगीर ने जो नाम कमाया है वो जहांगीर समाज के लिए तो गर्व की बात ही है, लेकिन सुजानगढ़ कस्बे के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि इस रूप में उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नाम कमाया है। अभी जो पता चला है कि जो आरएस में सिलेक्शन हुए हैं, जो मुझे बैकग्राउंड मिला है कि ग्राम सेवक से अभी आरएस में सिलेक्शन हुआ है और इस उम्र में सिलेक्शन हुआ है, वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मुझे आए हुए यहाँ 5 महीने हो गए हैं। जहांगीर समाज से जो मुझे स्नेह मिला, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। यथा योग्य सेवा के लिए मैं सदा आपके लिए तत्पर हूँ। धन्यवाद। सभी उपस्थित मंचस्थ पे उपस्थित सभी अतिथि लोगों को एक पे बुलाया और उन्हें बहुत इमरजेंसी में यहाँ बीच में जाना पड़ा, इसलिए उनकी अर्धांगिनी होने के नाते ये फ़र्ज़ भी मैं यहाँ निभा रही हूँ। अभी ये गर्व होना चाहिए अपने आप में। सर्वप्रथम मैं आप सब लोगों को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और यहाँ जो नारी शक्ति उपस्थित है उनको मैं बहुत ही अभिनंदन करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। मैं जो हमारे यंग यूथ आइकॉन मिस्टर सुधांशु जी हैं, क्योंकि जो घर की माताएं बहनें, जो महिला वर्ग है वो हमेशा एक नींव का पत्थर होता है जो कभी दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके बिना कोई भवन खड़ा नहीं होता है। तो मैं चाहूँगी कि मैं उनको सम्मानित करूँ और वो मंच पे आएँ।
नहीं होते। और सुंदासु जहांगीर की मां का सम्मान करें डॉक्टर नीलम जी। निश्चित रूप से एक मां ही अपने बच्चे में ऐसे संस्कार पैदा करती है। और ठीक पीछे आप देख रहे हैं सुधांशु भी खड़े हैं। माता पिता को बहुत गर्व होता है उनका बच्चा जब परिवार और शहर का नाम रोशन करता है। इस भव्य समारोह में भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जो जयंती मनाई जा रही है, इस नमन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, जो भी यहाँ से खड़े हैं, जगह पड़ी है, इस हॉल के अंदर कृपया विराजे। जहांगीर समाज सुजानगढ़ में जो कीर्तिमानी स्थापित किए हैं, कृपया सभी जो आप पीछे खड़े हैं कृपया करके विराजें। और इस हमेशा से आज से नहीं, कलयुग से भी और उसके बाद में आज जब भी महाभारत काल से लेकर आज दिन तक। और अभी आपके सामने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण इस सुजानगढ़ शहर ने प्रस्तुत किया है। डॉक्टर इंजीनियर सुधांशु शर्मा के लिए एक बार आप जोर से तालियां बजाएं। विश्वकर्मा समाज की विश्वकर्मा जी की संतान एक बार और इंजीनियर का रूप भी विश्वकर्मा है। इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छोटे से बीज को बरगद का रूप देने की कोशिश की है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये बरगद इसी तरह से फैला तो सुधांशु जी आपको भी पीछे छोड़ने वाले समाज में और आपके साथी आपके जन इसमें आगे आएंगे। और मैं जनार्दन जी से, गजानन जी भाई साहब से, विधायक जी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जब 2015 फरवरी में आपने विश्वकर्मा जयंती मनाई थी, तब एक छोटा सा टेंट लगाया था। पिछले साल ये हॉल करीब भरा था, लेकिन इस बार इस हॉल में बैठने की जगह नहीं है। मैं आपको घरों में इन्वर्टर लगाएं। और मैं जनार्दन जी से निवेदन करूंगा कि हो सकता है अगले साल 2018 में जब आप विश्वकर्मा जयंती मनाएंगे तो आपके लिए ये दोनों भवन की जगह भी कम पड़ जाएगी। इसके लिए आप सभी को माता पिता साल करीबन आज जो है उससे 1/3 ही थी, लेकिन आज कम से कम यहाँ पे 100 की संख्या में माता बहनें हैं और 100 से भी ज्यादा यहाँ पे अपने समाज के बंधु हैं। मैं इस समाज को बताना चाहता हूँ कि 1975 से 1980 में मैंने जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था तो जोधपुर महाराजा गजय सिंह जी हमारे मुख्य अतिथि हुआ करते थे। और उस वक्त जोधपुर समाज में जो झांकियाँ निकलती थी वो लगभग 4 किलोमीटर के अंदर थी। लेकिन आज मेरे को अभी जोधपुर का और उस वीडियो में मैंने देखा है कि सुजानगढ़ की झांकियों ने जोधपुर को भी पीछे छोड़ दिया है। इसलिए और भी आप लोग सभी अभिनंदन करता हूँ कि यही जो सुजानगढ़ से है और सुजानगढ़ के शहर से बाहर भी जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, पिछले 3 दिन पहले यहाँ का युवा संघ मुझसे मिलने आया था। मैंने इनसे निवेदन किया था कि मैं यहाँ 3 साल से हूँ और लगभग पूरा तहसील मैंने देखा है। तहसील के अंदर अपने समाज के अंदर एक जागृति है, उत्सुकता है कि हम चाहे सरकारी समर्थन मिले, राजनीतिक समर्थन मिले या नहीं मिले, लेकिन हमें यह वादा है कि हम अपने पैरों पे खड़े होकर सनातन तरीके से आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। और मैं आरएस जगदीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब से नकल सिस्टम बंद हुआ है, जब से ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट हुए हैं, राजस्थान में जहांगीर समाज ने जो 3 गुना प्रगति की है। 2011 में 3 आरएस थे, उसके बाद अब ये बता रहे 9, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि 15 आरएस और एलाइट और 3 आरपीएस यानी कि टोटल 18 सदस्य हुए हैं, जो ये कीर्तिमान है। पिछले साल जब एक बार आरएस आरजेएस का एग्जाम हुआ था,
21 में से 17 जा रहे थे, लेकिन इस बार बुलंदशहर में से 18 जागीर आए। एक बार पुनः इन सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ पर्टिकुलरली जैसे कि अभी डॉक्टर ने अपने रामचंद्र माता का स्वागत किया, मैं सही मान रहा हूँ डॉक्टर साहब कि आज अगर मैं अपने बच्चे पर गौरव करता हूँ तो इसलिए कि मेरी बच्चे की माँ ने उसके लिए पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया और आज मैं नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो वह अपनी माँ की वजह से है और मैं भी अपनी माँ की वजह से हूँ जो आपको संबोधित करने के लिए यहाँ पे आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया, सम्मानित किया, इसलिए माता हूँ आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सुधांशु जांगीड़ का सम्मान हो रहा है, चंद्रकला जांगीड़ दीपांशु का सम्मान उनको प्रदान किया जा रहा है, चंद्रकला जांगीड़ का सम्मान हो रहा है, प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है, शैक्षणिक प्रतिभाओं का। दक्ष जांगीड़ का सम्मान उनकी मम्मी प्राप्त कर रही है, राहुल जांगीड़ को सम्मानित किया जा रहा है, गायत्री जांगीड़ का सम्मान उनकी मां प्राप्त कर रही है, कुशाग्र जांगीड़ का सम्मान प्रदान किया जा रहा है, राहुल जांगीड़ का सम्मान भी रामचंद्र जी गुरु जी प्राप्त कर रहे हैं, रेणु का सम्मान हो रहा है, 87% तक प्राप्त किए हैं, जांगीड़ समाज के शैक्षणिक प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है, जया का सम्मान किया जा रहा है, रक्षा का सम्मान किया जा रहा है, हर्ष जांगीड़ का सम्मान प्रदान किया जा रहा है, हर्ष जांगीड़ का सम्मान प्रदान किया जा रहा है, खुशबू जांगीड़ का सम्मान किया जा रहा है, आकाश का सम्मान किया गया है, हिमांशु का सम्मान किया जा रहा है, कृतिकी का सम्मान उनके भाई प्राप्त कर रहे हैं, जांगीड़ ब्राह्मण सेवा समिति के द्वारा विश्वकर्मा जयंती पर सम्मान हो रहा है, अंचल को सम्मानित किया गया है, पवन का सम्मान उनके दादी जी प्राप्त कर रही है, जांगीड़ समाज की शैक्षणिक प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है, प्रियंका सम्मानित हो रही है, उर्मिला का सम्मान उनके पिताजी प्राप्त कर रहे हैं, पृथ्वीराज का सम्मान किया जा रहा है, ज्योति क्लास में ज्योति सुपुत्री श्री विनोद जी जांगीड़, नेहा का सम्मान किया जा रहा है, बीएससी में 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, हेमलता का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, कोमल का पुरस्कार उनके परिजन को दिया जा रहा है, खुशबू का पुरस्कार उनके भाई को प्रदान किया जा रहा है, कृष्णा को सम्मानित किया जा रहा है, माया जांगीड़ का सम्मान किया जा रहा है, अनिल कुमार जी कालूनिया जो वर्तमान में गोपाल चंद जी सिंह रौनक का सम्मान किया जा रहा है, जो छात्र छात्र उपस्थित हैं उनके परिजनों को ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है, दीपिका का सम्मान हो रहा है, प्रियंका का सम्मान किया जा रहा है, साक्षी का सम्मान प्रदान किया जा रहा है, साक्षी के बाद कोमल जांगीड़ जिन्होंने
संदीप को सम्मानित किया जा रहा है। प्रतिभा का सम्मान उनकी मम्मी प्राप्त कर रही है। अर्शिता को सम्मानित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में भाग लिया, दूसरा स्थान प्राप्त किया। दादाजी के साथ है। एडवांस में 26 तारीख की जरूरत बनी। हेलो बंधुवर, आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने जिस जोश के साथ इसमें भागीदारी की, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। विशेष तौर से हमारे अतिथि श्री जगदीश जी शिलक और श्री जयप्रकाश जी जांगीड़ का, जो बाहर से अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, यहाँ पहुँचे। इस बार जयंती पे हमने सोचा था कि शायद पिछली बार वाला अंक हम नहीं छू पाएंगे, लेकिन एक बार जोरदार आपकी तालियों से 4,67,000 का फिगर पहुंच चुका है। पिछली बार 4,58 का था, अभी एंट्रियां और आएंगी। एक निवेदन मैं आपसे सबसे कर दूं, जो भी यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने एंट्री लिखाई है, यथाशीघ्र जो है 2 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन में जो भी है अपनी एंट्रियाँ क्लियर करवा देवें, क्योंकि इसमें पेंडिंग रहना फिर हम लोगों के लिए ठीक नहीं होता। एक बार पुनः आप सब, क्योंकि कार्यक्रम लंबा हो गया, समय हमने आपका ज़्यादा ले लिया, लेकिन अपना सबका कार्यक्रम है, फिर भी मैं अध्यक्ष होने के नाते आप सबसे इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। पुनः आपका सबका धन्यवाद देता हूं और सब लोग भोजन प्रसाद लेके जाएंगे। धन्यवाद। जांगीड़ समाज के द्वारा भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती मनाई गई और इसमें अनेक प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। और निश्चित रूप से अगर सबसे बड़ी प्रतिभा की बात करें तो उसमें सुधांशु जांगीड़, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके हैं और सुजानगढ़ का गौरव बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक और समाज का ऐसे व्यक्तित्व है जो 20 साल तक आर्मी में जिन्होंने सेवा दी, उसके बाद में शिक्षक के रूप में कार्य किया, उसके बाद में आरएस में 45 वर्ष की उम्र में सेलेक्ट हुए। निश्चित रूप से युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में आप कार्यक्रम में शिरकत आपने की। ओम प्रकाश जी, नाम है सर? जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि मन में जो सफलताएं प्राप्त करने की जो भूख किस तरह से प्रेरित हुई? बार बार आप आगे बढ़ते रहे, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते रहे। हाँ, मुझे शुरू से ही इस फील्ड में आने की, आरएस के फील्ड में आने की मुझे शुरू से ही लगन थी और मुझे जीवन में ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर जो है कुछ न कुछ योग्यता है, ऐसी योग्यता है तो मैं अपनी योग्यता को निखार सकूं। और मुझे प्रशासनिक क्षेत्र में आने के लिए थोड़ा सा प्रेरणा मिली, अपने माता पिता का भी सहयोग रहा और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मैं आगे बढ़ता रहूं। आर्मी में आपने किस पोस्ट पर है? आर्मी में मैं सीनियर सुपरवाइजर के तौर पे था और वहाँ से मैंने 2007 में वहाँ से रिटायरमेंट लिया। उसके बाद आने के बाद में मैंने पटवारी सर्विस किया। वहाँ से आने के बाद में ग्राम सेवक किया। ग्राम सेवक के बाद में मेरा 3rd ग्रेड टीचर में हुआ। उसके बाद में मैंने 2nd ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक के तौर पे सेवाएं की। वर्तमान में लेक्चरर के तौर पर सर्वे कर रहा हूँ। सर, कहते हैं कि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी होती तो उम्र कभी आड़े नहीं आती। आपने किस तरह की मेहनत की इसके लिए, आरएस के लिए? मैंने ज़्यादातर तो मैंने सेल्फ स्टडी पर ही ध्यान दिया, लेकिन इसके अलावा मैंने छोटे मोटे कोचिंग संस्थान जैसे उत्कर्ष में गया। इसके अलावा जयपुर में भी एक संस्थान से कोचिंग ली और इसके अलावा खुद की प्रेरणा, अपनी खुद की मेहनत जो है सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसमें अगर आप मेहनत करते रहें तो ज़रूर सफल होंगे। इतने सारे सम्मान प्राप्त होने के बाद में समाज के द्वारा आज यहाँ पर सम्मान हुआ, कैसा लगा? मैं समाज के लोगों के द्वारा सम्मान दिया गया, इसके लिए बहुत बड़े आभारी हूँ, समाज का आभारी हूँ और समाज के लोगों के प्रति कृतज्ञ हूँ और समाज के लोगों को प्रेरणा देना चाहता हूँ कि ऐसे ही समाज में आगे बढ़ते रहें। जब मैं समाज के लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि जब मैं इस आयु में मैं आगे बढ़ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? समाज के युवा लोगों को मुझसे प्रेरणा लेनी चाहिए और विशेष रूप से मातृशक्ति, जितना जैसे हमें मैंने बताया था कि महिलाओं में भी जो है ना ऐसी हमारे बीच में है। अभी थोड़े ही दिन पहले की बात है, जब ये आरएस 2013 में जो आरएस टॉपर लेडीज़ थी, वह भी हमारे समाज की देवयानी जांगीड़ लड़की है। तो जब वह आ सकती है तो हमारे समाज की अन्य लड़कियाँ भी इसमें आ सकती है आगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। चलिए, आज के कार्यक्रम के हीरो से बातचीत करते हैं। ये केवल जांगीड़ समाज के हीरो नहीं है, हमारे देश के हीरो है, क्योंकि एक फ्रांस कंपनी के सीईओ हैं। हाल ही में जिस तरह के सम्मान इनको प्राप्त हुए हैं वो निश्चित रूप से
पूरे देश के लिए, युवाओं के लिए गर्व करने का विषय है, लेकिन आज समाज के द्वारा सम्मानित किया गया है, इसलिए मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। सर, सुधांशु जी, जैसे कपिल शर्मा हर बात पर पूछते हैं कि आपने सब जगह गए, आप जब कॉमेडी कपिल में आए तो कैसा लगा, तो मैं से आपसे पूछना चाहूँगा, इतने सारे अवार्ड मिलने के बाद में आज समाज के द्वारा अवार्ड जो प्राप्त किया, सम्मान प्राप्त हुआ, उसे आपको कैसा लगा? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने शब्दों को व्यक्त करने का ये मंच दिया। समाज के बीच में आके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी घर वापसी हुई है। मेरी अपनों के बीच में आके ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हृदय गदगद हो चुका है। सुधांशु, आप भी हाल ही में जो आपका अनुभव कैसा रहा, फ्रांस की सीनेट में आपने उद्बोधन दिया, वो अनुभव कैसा था और कितना प्राउड हो रहा था उस समय? मैं वहाँ पे मुझे सबसे बड़ी गर्व सुजानगढ़ से ज़्यादा अपने हिंदुस्तानी होने पे हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पे हिंदुस्तान, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा था। और उससे भी गर्व की बात ये थी कि मैं आज हिंदी माध्यम से था और वहाँ पे विदेशी भाषा में बात कर रहा था। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि हमें पूरे देश को आप पे गर्व है, क्योंकि आप सुजानगढ़ तक सीमित नहीं है, निश्चित रूप से आप हमारे देश का प्रतिनिधित्व करें। एक बार मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहूँगा कि जो अब तक जो अवार्ड मिले उनके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को बताइए, जितने भी आपको सम्मान प्राप्त हुए। मुझे ग्लोबल यूथ लीडरशिप का अवार्ड मिला है, इसके अलावा यूथ आइकन ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है, पर जो सबसे बड़ा अवार्ड जो मेरे दिल के नज़दीक है वो यूथ लीडरशिप का है। बिकॉज डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो हमारे एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के जिनको फादर कहा जाता है, उन्होंने मेरा नाम सिलेक्ट किया था, तो वो अवार्ड मेरे दिल के नज़दीक है। सबसे अहम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, तो युवाओं को अपने लक्ष्य को लेकर किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह की मेहनत करनी चाहिए तो ताकि वो आपकी तरह अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि वो अपनी विंग्स को खोलते हुए, आज वो इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अध्ययन के अंदर आगे बढ़े, स्पोर्ट्स है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जहाँ पे आज का युवा, उदाहरण के तौर पे डांस, म्यूजिक, बहुत सारी जगह ऐसे जहाँ पर आज का युवा अपने आप को साबित कर सकता है। बस ज़रूरत है अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हुए उसको इंटीग्रेट करने की। सुधांशु, हर व्यक्ति का सपना होता है कि आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। आपकी हाल ही में उनके साथ मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई और आपको कैसा लगा? प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मैंने लगभग 4 से 5 मिनट तक बात की। वहाँ मैंने हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बात किया, स्किल डेवलपमेंट में बात की, जो कि करंट गवर्नमेंट का एक की एजेंडा है। वहाँ मैंने मेक इन इंडिया के बारे में बात की, और मुझे बड़ी खुशी है कि मोदी जी ने, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला, और उन्होंने ये भी कहा कि समय आने पर हम आपको अपने ऑफिस में इन्वाइट करेंगे। हर व्यक्ति का कोई ना कोई सपना होता है, आप इतनी सारी सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं, आगे सबसे बड़ा सपना क्या है? मेरा सबसे बड़ा सपना यही है कि मैं हमारे समाज, परिवार और देश का नाम इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहूं, और इसी दिशा अंतर्गत मेरे प्रयास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, और भगवान से कामना कि आपका हर सपना पूरा हो। कितनी अच्छी बात कही है कि मेरा सपना ये कि मैं अपने देश का गौरव बढ़ाता रहूं, इस तरह से सफलताएं प्राप्त करता हूं। और सुधांशु की सफलता केवल सुजानगढ़ राजस्थान की सफलता नहीं है, हमारे देश की सफलता है। आज आपने देखा जहांगीर ब्राह्मण समाज के द्वारा जो विश्वकर्मा जयंती मनाई गई, उसमें सुधांशु जहांगीर का सम्मान करके निश्चित रूप से जहांगीर समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और एक शानदार कार्यक्रम आज जहांगीर समाज के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें सुबह हवन हुआ, शोभा यात्रा निकाली गई, उसके बाद में यहाँ पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज की शैक्षणिक, खेल प्रतिभाओं का और विशिष्ट प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। ये था सुजानगढ़ से हमारा विशेष कार्यक्रम, जहाँ पर आज जहांगीर समाज के द्वारा अपने आराध्य भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती मनाई गई। इसके उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई, हवन किया गया। उसके बाद में यहाँ पर एक हॉल और 4 कमरों का उद्घाटन किया गया, और प्रतिभा सम्मान समारोह में समाज की शैक्षणिक, खेल प्रतिभाओं और विशिष्ट प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। ऐसे सुलगले मैं शिव कुमार देवरी, सहयोगी निर्मल शर्मा के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।